तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स क्लास में सबसे पहले क्लास 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसे नंबर सिस्टम जो होता है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड होता है हेक्सागोनल नंबर सिस्टम और फोर्थ जो होता है ऑक्टागोनल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसका बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका बेस जो है 2 होता है। हेक्सागोनल नंबर सिस्टम में इसका बेस 6 होता है और ऑक्टागोनल नंबर सिस्टम में इसका बेस 8 होता है। तो हम लोग क्लास 9th में जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों हमें नहीं पढ़ना है, बस ये जानकारी के लिए है कि इस प्रकार का ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम ध्यान से देखिएगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें जो है रियल नंबर के बारे में जानकारी लेना होगा। तो रियल नंबर और ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विथ डेसिमल, मतलब दशमलव के साथ, और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो विथ डेसिमल जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए विथ डेसिमल जो है और विदाउट डेसिमल का अंतर क्या है कि ये जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो जो क्या होता है रुक जाता है, उसके बाद वो नहीं आता कोई भी चीज, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे 4.32 है, इसको भाग देने के बाद जो है कोई संख्या यहाँ आया, रिपीट होना बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, सॉरी। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या इसी को बोलते हैं रिकरिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम है रिकरिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका मतलब करने का क्या है कि वो जो है टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होते रहेगा, हमेशा संख्या रिपीट होगा। ऐसे बोल दीजिए 4.6 कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3.424242, तो यहाँ 4242 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग 3.42 के ऊपर ऐसे बार का चिन्ह देते हैं, तो इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तीसरा इसका प्रकार होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या होगा वो जो है नॉन टर्मिनेट होगा और वो रिपीट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं 3.46342339, इस तरीका से ये संख्या है। क्या कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है एक ही अंतराल में? नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसी तरीका से लेके चलते हैं एग्जाम्पल 2.100 100 100 140, तो और भी इसमें बढ़ते जाएगा संख्या, रुकने का नाम नहीं। तो इसमें देखिएगा कि ये जो संख्या है हमेशा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। क्या कोई संख्या हमेशा एक ही बार आ रहा है? नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो विथआउट डेसिमल क्या होता है, विथआउट डेसिमल जो होता है जितने भी आपके इंटीजर हैं, ये सभी इंटीजर जो है आपके विदाउट डेसिमल के अंतर्गत आते हैं। जैसे
मान लीजिए -3 है, जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन, नहीं तो ऐसे एग्जांपल लिख लीजिए, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, इंटीजर को जेड से सूचित करते हैं, तो ये जो जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब विदाउट डेसिमल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ को इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस से लेकर के अंतिम इन्फिनिटिव तक जो है जितने भी संख्या है उन सभी को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। और ये जो आपके बीच वाला संख्या है इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जीरो के साथ अगर मिल जाता है वो संख्या तो वो क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। तो होल नंबर के साथ जो इंक्लूड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर, जीरो इंक्लूड होता है तो उसको बोलेंगे होल नंबर। इस तरीका से ये आपका क्या हो गया, इंटीजर्स का प्रकार हो गया। फिर आपका इसमें इतना ही है, तो इसे आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं। नंबर सिस्टम का ये आपका इंट्रोडक्शन है। और भी है इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर कोई भी संख्या को, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं कि नहीं, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं कि नहीं, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 या क्या ये इंटीजर है, तो इसलिए यह यस हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, तो इसमें जो है हाँ होते हैं, क्योंकि आपको रियल नंबर जो है, एक मिनट एक और चीज समझ लीजिए, ये जो आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, IRRATIONL, रेशनल नंबर। तो आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर हमेशा जो होता है PQ के फॉर्म में होता है, वेयर जहां Q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में 3/4 हो सकता है, एग्जाम्पल में जो है 3/4 हो गया, -4/9 हो गया, जहां पर P एंड Q जो है इंटीजर वैल्यू होता है। Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और P और Q जो है, P एंड Q आर जो होल नंबर रहेगा, P एंड Q जो का वैल्यू होगा वो होल नंबर हो, ये चीज याद रखिएगा, होल नंबर। तो इस तरीका से आप समझ लीजिए कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये सब आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या है वो सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, तो PQ के फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। P और Q जो है होल नंबर होता है। एग्जाम्पल में इस तरीके से हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ सकते हैं, इस तरीके से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके बुक्स में ही पूछ सकता है कि क्या जितने भी इंटीजर है ये रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कोई भी इंटीजर अपने मान में एग्जांपल में ले सकते हैं 4/9 है, जैसे 4/9 नहीं, आपका इंटीजर इसमें 5 है, 5 तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो ये जो 1 है Q का वैल्यू 1 है और P/Q के रूप में ये है, इसलिए ये क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वे रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर है वे इंटीजर नहीं हो सकते हैं। इसी तरीका से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इस तरीका से इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। हाँ, तो हम इसे इरेज करते हैं।
ध्यान दीजिएगा क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर हम कैसे जो है कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो रिप्रेजेंट जैसे कहे आपको कि 3/4 है, इसको जो है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है किसके किसके बीच में आता है, कौन से इंटीजर के बीच में ये वैल्यू आता है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 7 जा 28, 20 4 5 से 20, यानी इसका वैल्यू जो है 0.75 के बराबर है, यानी इसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन खींच लिए, और इस नंबर लाइन खींचने के बाद जो है इसमें हम जो इंटीजर का वैल्यू होता है उसको हम डिवाइड करके लिख देंगे, -1 0 1 2 -2, इस तरीका से लिख लिया। अब जो है 3/4 का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यानी ये पॉजिटिव में है, यानी इस पार्ट में होगा। तो सबसे पहले जो देखेंगे इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 4, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो इसको जो है 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 बराबर भागों में। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये 4 भाग हो गया, 4 भाग में बांट दिए। तो इसमें जो है 3/4 है, तो कौन सा इसका जो पार्ट होगा वो 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला पार्ट ये जो है आपको 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो है 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 जो है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका 3/4 का रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि इसका डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था न्यूमरेटर से, लेकिन यदि क्या होता है इसका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इसी ग्राफ में अगर कहता कि 7/5 का नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 7/5 फ्रैक्शन को, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे किसके किसके बीच में इसका वैल्यू आता है। 5 है, इसको डिवाइड किए 7 से, 5 को 7 से डिवाइड किए, 5 1 5 2.4, यानी कि 1.4 है, इसका वैल्यू है 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम इंटीजर के रूप में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर के रूप में इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इंटीजर के रूप में ये हो गया 1 इंटीजर 2/5, तो 1 इंटीजर 2/5, तो इसका वैल्यू अभी चेक किए थे तो 1 से बड़ा था 2 से छोटा था। तो इसको इसमें हमें ग्राफ खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/5 है तो इसको जो है 5 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 1 से 2 को कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 5 भाग में। तो इसको कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीका से 5 भाग में इसको हम बांट दिए। ठीक है, अब कौन सा पार्ट इसका जो होगा वो 2/5, 1 इंटीजर 2/5 को दर्शाएगा। तो यहाँ तो ये 1 है, पता ही है, तो ये 1/5 को दर्शाएगा, ये वाला पॉइंट 1/5 को दर्शाएगा और ये वाला पॉइंट 2/5 को दर्शाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट आपका बन रहा है, ये जो आपको हम इंडिकेट कर रहे हैं लाइन से, तो ये जो है 1 इंटीजर 2/5 को दर्शाएगा। इस तरीके से हम जो है नंबर लाइन पर कोई भी डिजिट को, कोई भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा। कोई भी फ्रैक्शन रहेगा इसको ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब आप लोगों के बीच जो है कोई भी क्या बोलते हैं इसको, कोई भी 2 फ्रैक्शन दिया रहेगा, उस फ्रैक्शन के बीच में कहेगा कि 1 फ्रैक्शन निकालिए, 2 फ्रैक्शन निकालिए, 3 फ्रैक्शन निकालिए, 4 फ्रैक्शन निकालिए, 5 फ्रैक्शन निकालिए, 6 फ्रैक्शन निकालिए। इसी तरीका से अनगिनत फ्रैक्शन निकालने के लिए कहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इस स्लाइड में ध्यान दीजिए। रहेगा क्वेश्चन
finding the rational number between two given fraction। यह नंबर ही लीजिए। तो कैसे हम करेंगे कोई भी संख्या को, तो ध्यान दीजिए, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार का दे सकता है कि 5/6 है, 5/6 है और 3/8 है। इसके बीच में जो है आप 3 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। कितना रेशनल नंबर? 3 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए ये संख्या r है और ये संख्या s है, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसका 3 मेथड है निकालने का। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड बोलते हैं इसको, फर्स्ट मेथड में क्या होगा? फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना होगा। पहला रेशनल नंबर जो है बीच में कौन सा आएगा? फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर तो r प्लस एस बाई 2 कर देंगे, तो यही आपका फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाएगा। तो 5/6 और 3/8 है, तो 5/6 प्लस 3/8 अपॉन 2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 24, एचओ के 24, पंचों को 20, 28, 24, 3 3 9, 20 9 29, 29/24 गुना 1/2 यानी कि 29/48 आ गया। यानी एक रेशनल नंबर निकल गया 29/48। उसी तरीका से अगर दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे? तो इसके बीच में निकालेंगे। सेकंड रेशनल नंबर निकालना होगा, तो सेकंड रेशनल नंबर तो उसी तरीका से क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। 5/6 प्लस 29/48 अपॉन 2, कैल्सियम 48 आ गया। इस तरीका से आप सोल्व कर लीजिएगा आप लोग अपने से। हो जाएगा 69/48 हो गया, और इसके नीचे तो 2 ही होगा, यानी कि 69/96 हो गया। यानी इस दोनों के बीच में हो गया 69/96। इस प्रकार से रेशनल नंबर निकल गया। और इन दोनों के बीच निकाल देंगे फिर एक बार। थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो 29/48 प्लस 3/8 अपॉन 2। एलसीएम हो गया 48, 29, 18 अपॉन 2, इतना बटा 48, इतना बटा 2, यानी 47/96 जो हो गया। 47/96 इन दोनों के बीच में निकल गया। यानी 3 रेशनल नंबर हम लोग निकाल दिए। इस प्रकार से जितना रेशनल नंबर कहेगा तो 5 तक पूछेगा तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड मेथड इसका क्या है? थोड़ा समय लग रहा है बनाने में ना, तो इसका सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ध्यान दीजिए। इसको पहले उतार लीजिए। सेकंड मेथड ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड होगा सेकंड मेथड क्या है इसको देखिएगा। सेकंड मेथड जैसे हम बोलेगा, इसमें क्वेश्चन कहेगा कि 2/5 है और 4/6 है, मान लीजिए 4/5 है। इसी के बीच में अगर कहता है कि रेशनल नंबर निकालने को, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले फार्मूला अप्लाएंगे, n+1 करेंगे। जितना रेशनल नंबर कहेगा उससे क्या करेंगे? एक बड़ा करके जो है रेशनल नंबर निकालेंगे। जैसे बोलेगा 5 रेशनल नंबर निकालना है या 6 निकालना है, तो 6 + 1 कर देंगे। तो 6 कितना हो गया? 7। तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो 7 × 14, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। तो इस तरीका से इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो जाएंगे?
तो 15/35 हो गया, 16/35 हो गया, 17/35 हो गया, 18/35 हो गया, 19/35 हो गया। हमें निकालना था कितना 6, तो 20/35। इस तरीका से हम इसको लिख दिए। ठीक है, तो ये कब इम्प्लीमेंट होगा, जब इसका जो डेनोमिनेटर है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जब डेनोमिनेटर इक्वल होगा तब क्या करेंगे, इस तरीका से हम लोग रेशनल नंबर निकालेंगे। n का वैल्यू अगर जितना क्वेश्चन का था, अगर 5 का था निकालने को, तो 5 + 1 का था, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आप जब बनाइएगा अपने कॉपी में तो कैसे लिखिएगा, तो वी हैव टू इंसर्ट फर्स्ट मेथड, फर्स्ट आपका रहेगा वी हैव टू इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 4/5। फिर लिखिएगा क्या कि n + 1 बराबर लिखिएगा इस तरीके से, 6 + 1 बराबर 7 हो गया। थर्ड लिखिएगा पॉइंट क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग 7 on both fraction, on multiplying 7 by the both fraction। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में फिर क्या करेंगे कि 14/35 है और 28/35 है, तो 14/35 में क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो जो संख्या आता है जो बीच में 14 से लेकर 28 के बीच में जितना हम फ्रैक्शन ले सकते हैं, तो इस तरीका से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक चीज और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसको पहले इरेज करते हैं। जैसे कहता है कि -5/13 है, ध्यान दीजिए, -5/13 है और 6/13 है। ठीक है, इसके बीच में कहता है 10 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। इसके बीच में 10 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको हम बताएं n + 1 करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 क्या हो गया, 11 हो गया। तो आप क्या करेंगे कि 5/13 × 11/11 करेंगे। उसी तरीका से इसी में करते हैं 11/11 × 11/11, इस तरीका से आप करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, 11 से गुना ना करके हम इसमें जो है, इसमें 10 रेशनल नंबर निकालने को करा है। ठीक है, इसमें कितना रेशनल नंबर निकालने का लगा है, 10। तो 10 से हम ज्यादा भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और 10 रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 से ज्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के लिए तो मान लीजिए हम यहाँ पर 12 रेशनल नंबर निकालते हैं, तो n बराबर 12 लेंगे, तो n + 1 बराबर 12 + 1 हो जाएगा, यानी कि 13। तो ऊपर नीचे हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करिएगा, 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कहिए कि सर ये तो 13 से 13 कट गया और ये वाला कट गया। ठीक है, जब कट गया तो फिर तो वो वही वाला आ गया। तो इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, कहे कि क्वेश्चन है इस तरह से, -4/11 है और 7/11 है। इसके बीच में अगर कहे, इसके बीच में यदि कहे कि आप 100 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए इसके बीच में, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, क्योंकि सेम है, इसमें सेम है। तो हम क्या करते हैं, n का वैल्यू 100 लेंगे, तो 100 में तो 101 से गुना करना पड़ेगा, 101 से ऊपर तो ये कटेगा नहीं, यहाँ तो कट रहा था। तो फिर क्या करते हैं, अपने मन से हम लेते हैं n का जो वैल्यू है एक 109 लेते हैं। हम 100 कह रहा है तो हम 109 निकालते हैं। ठीक है, तो 109 निकालते हैं, 100 कह रहा है लेकिन हम ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हम निकाल सकते हैं, तो 109 हम लेते हैं n का वैल्यू। तो n + 1 अकॉर्डिंग टू आपको रूल जो बताया है, तो 109 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 109 में जब 1 जोड़ेंगे तो 110 हो गया। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे हम 110 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए 110 से गुना किए तो 11 10 जा 110, फिर 11 10 जा 110, इस तरह से 4 में 10 से गुना करेंगे तो 4 10 जा -40/110, इसको करेंगे तो 70/110 हो गया। ठीक है, तो ये जो दो संख्या मिला, कौन कौन मिला, -40/110 और 70/110 ये आया। तो इस तरीका से हम लोग इसके बीच में जो जो संख्या आता है, जो आपका
रेशनल नंबर आता है सबको लिख सकते हैं। कौन कौन आएगा, तो -39/110, -38/110। इसी तरीका से आप क्या लिख सकते हैं, 69/110 से लेकर के 70/110, 100 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये इसमें फर्क क्या था कि ये पूरा डिवाइड हो रहा था, सेम सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ सेम नहीं आया, यहाँ सेम नहीं आया। तो कभी कभी हम इस तरीका से भी इसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ये हुआ आपका सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है, इसको भी देखेंगे, तो आप लोग पहले इसे उतार सकते हैं। अब आते हैं थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड तीसरा मेथड क्या होता है। तीसरा मेथड जैसे कहेगा कि R है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहेगा कि R और S कोई संख्या है, कोई इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और कहेगा कि इसके बीच में जो है, इसके बीच में है, आप रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। जितना भी कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी कहे, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको देते हैं, D बराबर होता है S माइनस D बराबर S माइनस R बटा n+1 होता है। D बराबर S माइनस R बटा n+1। पहले D निकालेंगे, क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसी तरीके से तो R प्लस D हो जाएगा, R हो जाएगा, पहला तो है ही R, तो इसके बीच में निकालना होगा, तो पहले R प्लस D निकालेंगे, फिर R प्लस 2D निकालेंगे, फिर R प्लस 3D निकालेंगे, R प्लस 4D निकालेंगे, और इस तरीका से आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर निकल जाएगा। जितना रेशनल नंबर कहेगा अनगिनत तक, इसको हम अनगिनत संख्याओं तक निकाल सकते हैं, तो R प्लस ND निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसी में हमें कहे, जो पीछे जो क्वेश्चन अभी दिए थे -4/11 दिए थे, और कितना दिए थे, 7/10 11 दिए थे। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बीच में कहे यदि कि आप 10 या 100 या 200 कितना भी रेशनल नंबर निकालें, तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। पहले D निकालेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा, S माइनस R। तो ये मान लीजिए S है, ये R है, तो 7/11 माइनस 4/11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना अपॉन कितना संख्या अगर निकालने का कहता है, मान लीजिए हमको कहता है 10 संख्या निकालने के लिए, इसके बीच में 10 वो निकालने के लिए कहेगा, 10 निकालने के लिए कहेगा, क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, n+1 हो गया, तो 7/11 प्लस 4/11 बटा 11 हो गया। ठीक है, तो 7/11 यानी कि 11/11 इतना बटा 11 हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो 11 ये आ गया आपका, D का वैल्यू 11 आ गया। तो उसी तरीका से इसमें निकल सकता है पहला रेशनल नंबर, तो -4/11 प्लस 11, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 121 में से 4 घटा दीजिएगा तो 117/11, 117/11। उसी तरीका से R प्लस 2D कीजिएगा, यानी इतना बटा 11 प्लस 2 गुना 11 2D, यानी D का वैल्यू 11 to 22 हो गया इसमें, और 22 में हम यदि 11 से गुना करते हैं, 22 यानी कि 242 आना चाहिए। हाँ, 242 में से 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 3 238 हो गया, यानी सेकंड में क्या हो गया, 238/11। इसी तरीका से आप जितने भी कहे इंटीजर रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का जो है क्या बोलते हैं, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसमें रेशनल नंबर निकालना सीख गए। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर निकालते हैं, इसका 3 मेथड सीख गया है। और ग्राफिकल नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी फ्रैक्शन को, और कुछ इसका इंट्रोडक्शन सीखे। तो इसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और भी इसमें है पढ़ना भी। तो थैंक यू, जय हिंद।